Welcome to Taxias Engineering. Now I am online tutor हिमांशी अग्रवाल. इधर मैं आपको काफ़ी सारे कोर्सेज को मैंने रिप्रेजेंट किया है, यानी इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है और आपको पर्टिकुलर वीडियोज़ दी हुई हैं, पर्टिकुलर प्लेलिस्ट दी हुई हैं इन सभी कोर्सेज की. इनमें से कुछ इस कोर्सेज की मैंने पर्टिकुलर प्लेलिस्ट अपलोड कर दी हैं और कुछ की बना रही हूँ. उनमें से एक है इंटरव्यू क्वेश्चन प्रिपरेशन, जिसकी मैं अभी बना रही हूँ. तो उसमें है सी कंपनीज इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स. सी कंपनीज में जो भी कंपनीज में इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स पूछे जाते हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बना रही हूँ. तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें. जिसको भी सी का इंटरव्यू देना है, क्रैक करना है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. पर डे मैं एक क्वेश्चन डालती हूँ, पर डे मैं एक वीडियो डाल रही हूँ. जैसे एक मैंने डाला था व्हाट इज सी, देन व्हाट इज फंक्शन इन सी. आज मैं डाल रही हूँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी. इस वीडियो में मैं बात कर रही हूँ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फंक्शन इन सी. पिछली दो में मैंने सी लैंग्वेज क्या है और फंक्शन क्या है सी का, ये दोनों मैंने एक्सप्लेन किए थे. तो आपको किस तरीके से इंटरव्यू में प्रेजेंट करना है, अपने आप को रिप्रेजेंट देना है, अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है, वो मैंने आपको बताया है और वही मैं इन वीडियोस के माध्यम से आपको समझाने जा रही हूँ. इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें. ओके, देखते हैं फंक्शंस के टाइप्स क्या हैं सी में. तो दो प्रकार का फंक्शन होता है, एक लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन. लाइब्रेरी फंक्शन is also referred to as a built-in function. लाइब्रेरी फंक्शन को हम built-in फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन दोनों नाम से जानते हैं. A compiler package already exists that contains these functions, each of which has a specific meaning and is included in package. Compiler, लाइब्रेरी फंक्शन और प्री डिफाइंड फंक्शन या बुल्ट इन फंक्शन ये पहले से ही डिफाइंड होते हैं कंपाइलर में. ये कंपाइलर पैकेज में बने हुए पहले से ही आते हैं, जबकि यूजर डिफाइंड फंक्शन हमको बना करके तब यूज करना होता है. लेकिन इनको ऐसा नहीं होता है, ये फंक्शंस बने हुए होते हैं, हम इन्हें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में. Each of which has a specific meaning and included in the package. इनके पास अपना खुद का स्पेसिफिक मीनिंग होता है, वो पहले से ही पैकेज में इंक्लूड होते हैं, ऑलरेडी बनाए गए होते हैं. जब वो कंपाइलर बनाया जाता है उसमें स्टोर करके दिए जाते हैं. जैसे कि आपका इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है stdio.h. Built-in function have the advantage of being directly usable without being defined. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि जिसको अपन को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पहले से ही डिफाइंड होते हैं. whereas यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो मस्ट बी डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड बिफोर बीइंग यूज. जब आपको यूज करना है उससे पहले आपको उनको बनाना पड़ता है. Also referred to as predefined function, library function or already defined in C libraries. मतलब इसको हम क्या क्या कह सकते हैं लाइब्रेरी फंक्शन का. आपको कई भी तरह का क्वेश्चन होता है, व्हाट इज लाइब्रेरी फंक्शन या व्हाट इज प्री डिफाइंड फंक्शन या ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस या बुल्ट इन फंक्शंस. ये 4-5 तरह से इसको कॉल किया जाता है. तो इनमें से कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है. ओके, this means that we do not have to write definition or the function body to call them. यानी उसको कॉल करते समय आपको फंक्शन बॉडी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, डिफाइन करने की उसकी डेफिनेशन या उसकी डेफिनेशन को आपको समझाने की प्रोग्राम में ज़रूरत नहीं है.
we can simply call them without defining them as they are already defined, क्योंकि वो पहले से ही डिफाइंड होते हैं इसलिए उनको डायरेक्टली कॉल कर लिया जाता है। जैसे आप इनपुट आउटपुट हेडर फाइल यूज़ करते हैं stdio.h, conio.h, और भी इनपुट आउटपुट हेडर फाइल्स हैं जैसे math.h, तो प्री डिफाइंड है पहले से लाइब्रेरी फंक्शन है मैथ। ऐसे कई सारी लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, वो हम आगे डिस्कस करते हैं इसी वीडियो में। However, we need to include the library at the beginning of the code for calling a library function। मतलब आपको जो जो लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़नी है, जैसे इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है, या आप कैलकुलेटर का बना रहे हो तो मैथ.h है, या आप किसी और चीज़ का बनाते हैं तो उसके लिए आपको जो भी मतलब लाइब्रेरीज की ज़रूरत पड़नी है या लाइब्रेरी फंक्शन की जो भी ज़रूरत पड़ती है, स्क्वायर रूट है तो sqrt.h, तो ये सारी जितनी भी आपकी हेडर फाइल्स होती हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती जाती है आप उनको प्रोग्राम के बिगनिंग में यानी स्टार्टिंग में आप उनको लगा सकते हैं। एक एक करके वन नेक्स्ट लाइन में आप उनको ऐड कर देते हैं, कर सकते हैं। इनको लाइब्रेरी फंक्शंस जो होते हैं उनको हम प्रोग्राम में कहीं भी कॉल नहीं कर सकते, उनको हमको ऊपर ही पहले डिफाइन करना, हेडर फाइल उसमें डालते हैं, हेडर फाइल वाले ही पोर्शन में इनको डालना है इंक्लूड करके। ओके, जैसे कि प्रिंट एफ है तो प्रिंट एफ आपका आउटपुट फंक्शन है तो आप उसको कॉल कर रहे हो, लेकिन उसकी हेडर फाइल पहले आपको कॉल करनी पड़ेगी, जैसे एज इंक्लूड stdio.h, तो उससे आपको आउटपुट फाइल भी मिल जाएगी। scanf है तो इनपुट फाइल भी मिल जाएगी। तो वी कैन देन यूज द प्रॉपर सिंटेक्स ऑफ फंक्शन टू कॉल दैम, मतलब इस तरीके से फिर अपन अपने प्रोग्राम में उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और इससे पहले हमको उसकी हेडर फाइल ऊपर देनी होगी। ओके, तो प्रिंट है, scanf, सेल और फ्लोर आर एग्जाम्पल ऑफ द लाइब्रेरी फंक्शन। अब इसके एडवांटेज देख लेते हैं, लाइब्रेरी फंक्शन के एडवांटेज क्या हैं। सी लाइब्रेरी फंक्शन आर इजी टू यूज एंड ऑप्टिमाइज टू बेटर परफॉर्मेंस। अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए कंपाइलर में जो प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। ऑप्टिमाइज का मतलब उसकी कंपाइलर की स्पीड भी ऑप्टिमाइज होती है इससे, और प्रोग्राम भी आपका ज़्यादा लेंदी नहीं होता है अगर आप इंटरनल फंक्शंस का यूज़ करते हैं तो। सी लाइब्रेरी फंक्शंस सेव अ लॉट ऑफ टाइम, यानी ये आपको बहुत टाइम भी बचाता है, प्रोग्राम का स्पेस भी बचाता है, टाइम कंज्यूमिंग, स्पेस कंज्यूमिंग। ओके, दैट इज फंक्शन डेवलपमेंट टाइम। सी लाइब्रेरी फंक्शन आर कन्वीनियंट एज दे ऑलवेज वर्क, ये अच्छे से वर्क करता है। हेडर फाइल फॉर लाइब्रेरी फंक्शन इन सी प्रोग्रामिंग। हेडर फाइल क्या होती है लाइब्रेरी फंक्शन के लिए, उनके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर हेडर फाइल पहले डिफाइन करनी पड़ती है अपन को ऊपर, तभी अपन नीचे फंक्शन नेम ले सकते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन नेम, जैसे प्रिंट है, स्कैनफ है, स्क्वायर रूट है वगैरह वगैरह। तो as mentioned earlier, all library functions are included in different header files saved with the and .h extension। मतलब जो भी आप हेडर फाइल यूज कर रहे हैं यानी आप लाइब्रेरी फंक्शन को इसको भी कॉल कर रहे हैं, उसकी हेडर फाइल को आप .h के साथ करेंगे और उसी को ही आप अपने प्रोग्राम में कॉल करेंगे। मतलब जो भी लाइब्रेरी फंक्शन है आपके पास, वो लाइब्रेरी फंक्शन आपका .h एक्सटेंशन से ही आपके कंपाइलर में सेव्ड है, तो आपको उसको कॉल करने के लिए .h का इस्तेमाल करना होगा, यूज करना होगा। टू यूज एनी लाइब्रेरी फंक्शन यू नीड टू यूज द हेडर फाइल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। जैसा मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम के स्टार्टिंग में ही, बिगनिंग में ही आपको उस लाइब्रेरी फंक्शन की हेडर फाइल देनी होगी, तभी आपका वो फंक्शन नीचे प्रोग्राम में वर्क करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। विदाउट इंक्लूडिंग द हेडर फाइल द प्रोग्राम will not be executed as the compiler will throw the error। अगर आप हेडर फाइल यूज नहीं करेंगे तो वो एरर दे देगा आपको और वो आपके फंक्शन को नहीं करेगा, क्योंकि फंक्शन जहाँ पर शेप्ड है उसको आपको बुलाना पड़ेगा तभी फंक्शन वर्क करेगा। Here our header files are available in C।
कौन कौन सी हेडर फाइल्स में अवेलेबल हैं, वो ये कुछ हैं जिनका मैंने आपको सामने रखा है, जैसे stdio.h है, conio.h है, string.h है, stdib.h है, math.h है। इनके बाद क्या क्या है वन बाय वन हम देख लेते हैं। stdio.h का वर्क है The input-output header file contain all the library function related to the input-output operation। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर आपको input-output operation अपने प्रोग्राम में करानी है तो आप इसका यूज करेंगे ही। stdio.h जैसे printf scanf आपका input-output के लिए है, scanf input के लिए, printf output के लिए। ऐसे conio.h है, ये भी इसी के लिए होता है। It is the console input-output file and contain library functions for console input output operations। आप अपने प्रोग्राम में जो नीचे लाइब्रेरी फंक्शंस लेने वाले हैं अलग अलग, तो आप उनके लिए conio.h यूज करेंगे, क्योंकि conio.h के नीचे ही आप अपनी सारी हेडर फाइल्स को कॉल कर सकते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शंस की हैं। ओके, तो आपको stdio.h तो लेना ही है, conio.h भी लेना है, एंड देन फिर उसके बाद ना आपको जिसकी नीड है आप वो ले सकते हैं। ये आपके लाइब्रेरी फंक्शन है, जैसे string.h है, तो इसको इसमें कोई मैंडेटरी नहीं है, जो जिसकी जरूरत है आप वो ले सकते हैं, लेकिन उन दोनों की जरूरत है। ओके, string.h का क्या वर्क है? दिस इज द स्ट्रिंग हेडर। जैसा कि आप समझ रहे होगे स्ट्रिंग का मतलब, स्ट्रिंग अगर आपको प्रोग्राम में कहीं जरूरत पड़ना है स्ट्रिंग फंक्शन का तो आप उसका यूज कर सकते हैं। दिस इज द स्ट्रिंग हेडर फाइल दैट कंटेन द फंक्शन रिलेटेड टू वर्किंग विद द स्ट्रिंग। और आप स्ट्रिंग के साथ कुछ भी वर्क कराना चाहते हैं, एडिंग सब्ट्रैक्शन वगैरह वगैरह, जो भी कई सारे वर्क्स होते हैं स्ट्रिंग के साथ में, आप जो भी कराना चाहते हैं तो आप string.h हेडर फाइल को कॉल करेंगे एंड देन आप स्ट्रिंग का वर्क करा सकते हैं। जैसे डिक्शनरी बनाना है या कुछ बनाना है। ओके, stdib.h the standard library consists of all general functions। इसमें ज़्यादातर जनरल फंक्शंस होते हैं जिनमें आपको वर्क करना होता है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इट्स अ मैंडेटरी हेडर फाइल्स बट एज पर नीड यू कैन एक्सेस these header files and execute our program। ओके, math.h जब भी आपको मैथ रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करानी है तो आप math.h का यूज कर सकते हैं। इट इज द मैथ हेडर फाइल दैट कंटेन्स ऑल लाइब्रेरी फंक्शंस रिलेटेड टू मैथ ऑपरेशंस। ओके, time.h वॉश रिलेटेड जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म कराते हैं उनके लिए time.h। दिस हेडर फाइल कंसिस्ट ऑफ ऑल टाइम रिलेटेड फंक्शंस। ctype.h the ctype.h includes all characters handling functions। okay, stdarg.h the header file consists of variable argument, मतलब standard argument.h। हाँ, std standard argument stdarg.h standard argument functions के लिए हम इसका यूज करेंगे। सिग्नल.h किसी भी सिग्नल के ऊपर वर्क कराना है, सिग्नल हैंडलिंग के ऊपर वर्क करना है तो आप signal.h का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही सेट जंप अगर आपको प्रोग्राम को कहीं जंप कराना है, जैसे कॉलिंग फंक्शन होता है ना, रिकर्शन का फंक्शन, या फंक्शन कॉलिंग कहीं कर रहे हैं, फंक्शन कहीं बना रहे हैं तो प्रोग्राम वहां जंप कर जाए तो उसके लिए हमको सेट jump.h का यूज करना पड़ता है। ऑल द जंप फंक्शंस आर डिक्लेयर्ड इन द हेडर फाइल। तो प्रोग्राम का जो आपका कंपाइलर है वो उधर जाके जंप करके उधर से आपका आंसर निकाल के लाके वो फिर से वहीं आ जाए, उसके लिए हम सेट जंप का यूज करते हैं। लोकल locate.h add all the locate related functions are defined in the locate header file। किसी चीज की लोकेशन वगैरह बताने के लिए। error.h the error.h file has all the error handling functions। error handling function के लिए error.h का यूज करते हैं, जिसमें सारी एरर्स के बारे में और उनको हैंडल्स करने के लिए प्रोग्राम में कोड लिखा गया है।
assert.h, the assert.h file has all the functions used to diagnostic. Okay, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इन हेडर फाइल्स का एक एग्जाम्पल है जो मैंने प्रोग्राम के थ्रू आपको समझाने का ये एक प्रोग्राम बनाया है, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे सी प्रोग्राम टू इम्प्लीमेंट द अप्रोच, मतलब जो भी अप्रोचेस हैं तो आप समझिए इसको। इसमें हमने लिया math.h stdio.h। तो देखिए ये क्या है ना, एक मैथ ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए है, इसलिए हमने इसमें math.h लिया और stdio.h लिया। आप हेडर फाइल ले सकते हैं। अब इसका कोड हम लिखेंगे तो इंट मेन डबल नंबर इज 49 हमने लिया है। कंप्यूट द स्क्वायर रूट विद द हेल्प ऑफ प्री डिफाइंड सी लाइब्रेरी फंक्शन। मतलब इस प्रोग्राम में हम क्या करें, स्क्वायर रूट निकालना है तो स्क्वायर रूट डायरेक्टली तो निकलेगा नहीं, क्योंकि स्क्वायर रूट एक प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो प्री डिफाइंड फंक्शन के लिए उसकी ये जो हेडर फाइल है, मतलब ये जो फंक्शंस किस फाइल में सेव्ड हैं, जैसे मैथ में सारे मैथ के ऑपरेशंस वाले सेव्ड हैं, जैसे स्क्वायर रूट है, मैट्रिक्स है, या आप क्यूब रूट है, और भी कई सारी ऑपरेशंस होती हैं, तो वो सब हमारी math.h हेडर फाइल में सेव है। इसलिए हमने math.h हेडर फाइल को कॉल किया है। ओके, तो इसमें हम निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट, तो उसके लिए हमने नंबर ले लिया 49 और डबल स्क्वायर रूट इक्वल्स टू स्क्वायर रूट और नंबर। मतलब स्क्वायर रूट जो लिखा हुआ है इसका मतलब है, जैसे ये जो स्क्वायर रूट है इसका मतलब है जैसे आपका हमने उधर फंक्शन वाली में देखा था कि ये हो गया आपका फंक्शन टाइप, ये हो गया फंक्शन नेम, और ये हो गया आपका फंक्शन, और ये हो गया आपका, मतलब जब आउटपुट ले रहे थे तो फंक्शन कॉलिंग के समय मैंने बताया था, तो फंक्शन कॉलिंग में ये है नंबर। यहाँ पर आप ये जो 49 नंबर है, मतलब आपका ये जो है ये आपका यहाँ आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट आपका फंक्शन है, इसको आपने कॉल किया है, तो उस फंक्शन में जाके जो भी स्क्वायर रूट का कोड होगा उस पर वर्क करके वो आपको 49 का आउट स्क्वायर रूट निकाल करके आपको दे देगा। तो प्रिंट एफ में हम क्या करा रहे हैं, द स्क्वायर रूट ऑफ प्रिंट %2f, यानी %2f का मतलब डबल, सिंगल एफ लिखोगे तो फ्लॉट है, अगर 2f लिखोगे तो डबल है ना, डबल फ्लॉट बोलते हैं उसको सी में वैसे भी। %2f इक्वल टू %2f कॉमा नंबर और स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है, नंबर की वैल्यू देखो, नंबर इसमें क्या होता है कि जैसे %2f जो लिखा हुआ है if, तो इस %2if का इसका मतलब है कि आपको इस टाइप की वैल्यू चाहिए यहाँ पर, ठीक है, इक्वल %2if। तो दो जगह हमने एक कोड यूज किया %2if, तो उनको दोनों जगह हमने अलग अलग वैल्यू स्टोर कराई है, जैसे एक में नंबर और दूसरे में स्क्वायर रूट। अब इसका जो आंसर आएगा वो नंबर और स्क्वायर रूट, इसका जो आउटपुट आएगा इस प्रोग्राम का रिटर्न 0 इसलिए लगा देते हैं कि हमारा प्रोग्राम गार्बेज वैल्यू ना दे दे कई बार। ओके, तो ये आ गया आपका नंबर 49 और इसका स्क्वायर रूट हो गया 7, तो 49 इक्वल 7, ये आपका लिख के आ गया द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल 7, द स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल 7, यानी टू प्लेसेस तक आपको पॉइंट चाहिए था, 49.00, 47.00। ओके, अब देखते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? यूजर डिफाइंड फंक्शन, these are the functions that developer or the user declares, the developer or the user declares, defines and call in a program। प्रोग्राम में कॉल करने से पहले इनको बनाना पड़ता है, क्योंकि ये पहले से डिफाइंड है ही नहीं, इसीलिए ये यूजर डिफाइंड है कि आपको जब इनकी जरूरत है और ये आपकी हेडर फाइल्स में नहीं है, आपके कंपाइलर्स में स्टोर नहीं है, तो आपको इनका एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और उसको आपको एक हेडर फाइल में या किसी फाइल में आपको स्टोर करा के, मतलब फंक्शन को स्टोर करें, फंक्शन बनाएंगे एक अपना सेपरेट, और उस फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में कॉल करेंगे जैसे अपन को नीड होगी। ओके,
फंक्शन कॉलिंग का मैं एक और वीडियो बनाऊंगी जिसको मैं अपलोड कर दूंगी मैं. This increases the square sorry this increases the scope and functionality and reusability of C programming, as we can define and use any functions we want. This increases the scope and functionality and reusability. यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या है, आपकी फंक्शनैलिटी को, स्कोप को, रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज कर देते हैं. अगर आप उन फंक्शंस को बना लेते हैं, बार बार आपको कोड नहीं लिखने पड़ेगा प्रोग्राम में, आप उसको बार बार कॉल कर सकते हैं जहां भी आपको प्रोग्राम में जरूरत. सी प्रोग्रामिंग एज वी कैन डिफाइन एंड यूज एनी फंक्शन वी वांट. जो भी फंक्शन हम यूज करना चाहते हैं तो उसको हम बना लें. एक कोड है जिसको हमको प्रोग्राम में कई बार जरूरत पड़नी है, तो हम उस प्रोग्राम को एक फंक्शन के थ्रू बनाएंगे और उस फंक्शन को हम बार बार कॉल करेंगे. ओके. A major plus point of C programming is that we can add a user defined to any library to use it in other programs. Okay. मतलब आप इस लाइब्रेरी को अदर प्रोग्राम्स में भी यूज कर सकते हैं. इसका ये भी है एक प्लस पॉइंट कि आप उस फाइल का नाम लें, अपने प्रोग्राम में डालें दूसरे वाले में, और वहां से आप उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं जहां आपने इस फंक्शन को बनाया है. ये भी एक इसका बेनिफिट है यूजर डिफाइंड फंक्शन का. Function that the programmer creates is known as user defined function, tailor defined function, tailor made function. ओके. तो टेलर मेड फंक्शन में तो टेलर का काम क्या होता है, किसी भी चीज को बनाना, बुनना. दर्जी का काम क्या होता है, कपड़ा है उसको किसी भी तरीके से तो फाड़ के या सिल के कुछ भी करके उसको एक आकार देना. तो वही अपना कार्य है, यूजर का कार्य है कि एक जो भी जिसकी भी आपको नीड है, जैसे मैथ में स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो उसका एक कोड लिखा आपने, उसको लेके उसमें सेव किया और उसको आप कहीं भी यूज करो जा करके, जैसे अपन कपड़ों को कहीं भी जाके पहनते हैं उसी तरीके से. User defined functions can be improved and modified according to the need of the programmer. यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है वो इम्प्रूव करते हैं और मॉडिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोग्राम. हाँ, प्रोग्रामर की जो नीड है उसको मॉडिफाई कर देते हैं और वो कहीं भी किसी भी जगह इस प्रोग्राम को यूज कर सकता है. किसी भी प्रोग्राम में भी, ये नहीं कि पर्टिकुलर प्रोग्राम में यूज करेगा, वो किसी भी प्रोग्राम में उस प्रोग्राम की हेडर फाइल को ले, उस प्रोग्राम की फाइल को लेगा और वहां से है उस फंक्शन को कॉल कर लेगा. उस फाइल का नेम ऊपर हेडर फाइल में देना है, फाइल के नीचे, और देन उस प्रोग्राम को कॉल कर लेना है. ओके. फंक्शन को कॉल कर लेना है. Whenever we write a function that is case specific and is not defined in any header file. Whenever we write a function that is case specific and is not defined in header file, we need to declare the define our own function according to the syntax. मतलब सिंडेक्स के हिसाब से भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको फाइल तो डिफाइन करनी है. बस एडवांटेज क्या है यूजर डिफाइन का, चेंजेबल फंक्शन कैन बी मॉडिफाइड एज पर नीड. इसको आप अपनी नीड के अनुसार चेंज भी कर सकते हैं. द कोड ऑफ दीज फंक्शंस इज रीयूजेबल इन द प्रोग्राम. उस प्रोग्राम में वो रीयूजेबल हो जाता है, किसी भी प्रोग्राम में जाके आप यूज कर सकते हैं उसमें. These functions are easy to understand, debug and maintain. Debugging और maintain करने में भी ये बहुत easily वर्क कर जाता है. इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन का. जैसे हमने बनाया है C program to show user defined function, है ना. As include stdio.h int sum int a int b in return a plus b. हमारा हो गया फंक्शन. इस फंक्शन को हम कहीं भी कॉल कर सकते हैं. तो ड्राइवर कोड क्या है हमारा, इंट मैन इंट a इक्वल टू 30 b इक्वल टू 40. फंक्शन कॉल इंट res इक्वल टू रिजल्ट इक्वल टू सम a कॉमा b. res में हम सम की जो वैल्यू है उसको हम स्टोर करा देंगे. तो a और b हमने पहले ही ले लिया था, इसमें वैल्यू थी, तो a और b हमने इसमें पैरामीटर पास करा दिए. तो ए और बी की जो वैल्यू है वो जाएगी आपके फंक्शन में, सम करेगी इंट ए और इंट बी को दे देगी. उसके बाद में
रिटर्न के पास जाएगी तो उसमें ए और बी को दोनों को ऐड करके वैल्यू रिटर्न कर देगी। तो रिटर्न जो वैल्यू करेगी वो सम के साथ आएगी, तो वो आरईएस में स्टोर हो जाएगी, आरईएस में स्टोर होगी और वो आपको प्रिंट करके मिल जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, सम इज परसेंट डी। तो परसेंट डी क्या है आपकी, जो भी वैल्यू है 30 और 40 70, वो आपको मिल जाएगी। 30 और 40 70, देखिए सम इज 70। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में इतना ही।